हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 10 जून 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी अभी हाल ही में नए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो नए इलेक्शन कमिश्नर अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं एसी पांडे। इनका पूरा नाम है अनूप चंद्र पांडे। अब यहां पर समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, मतलब इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। इलेक्शन कमीशन में टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं? तो आंसर है 3 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें से 2+1 का प्रावधान होता है। 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो ये टोटल 3 मेंबर कहलाते हैं इलेक्शन कमीशन के। तो इस टाइम पर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये हैं सुशील चंद्र। क्या नाम है? सुशील चंद्र। और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर में से एक हो गए अब ये अनूप चंद्र पांडे, और दूसरे हैं राजीव कुमार। आपको पता है सुशील चंद्र पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन अप्रैल के महीने में इनको इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया था। तब से एक पोस्ट यहाँ पर वैकेंट पड़ी हुई थी। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर तीनों मेंबर फुलफिल हो गए हैं। इस टाइम पर हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं राजीव कुमार। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये हैं सुशील चंद्र। सुशील चंद्र ने किसको सक्सीड किया? इन्होंने सुनील अरोरा को सक्सीड किया। इनसे पहले सुनील अरोरा भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा भी थे। अशोक लवासा का ट्रांसफर कहां पर हो गया? इनका ट्रांसफर हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, और ये वहां पर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कार्यरत हैं। अब अगर अनूप चंद्र पांडे जी की बात करें, तो ये यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और 1984 बैच के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा, ये काफी बड़ी न्यूज है, भारत सरकार के द्वारा कल के दिन भारत के अंदर कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक तीनों वैक्सीनेशन के प्राइस फिक्स कर दिए गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कोवैक्सीन के कितने प्राइस फिक्स किए गए हैं? भारत सरकार ने कोवैक्सीन का एक डोज का प्राइस 1410 रुपए फिक्स किया है। तो ये जो कोवैक्सीन है, ये आपको 1410 रुपए का एक डोज पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। यहाँ पर कोविशील्ड के भी बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कोविशील्ड के बारे में 780 रुपए कोट किया गया है, और स्पुतनिक के बारे में 1145 रुपए कोट किया गया है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है, अगर आप स्पुतनिक लगवाते हो तो 1145 का आपको एक डोज पड़ेगा। अगर आप कोविशील्ड लगाते हो तो 780 रुपए का एक आपको डोज पड़ेगा। और कोवैक्सीन अगर आप लगवाते हो तो 1410 का आपको एक डोज पड़ेगा। ध्यान रखिए, जो कोविशील्ड है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, और इसी को एस्ट्राजेनेका के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली एस्ट्राजेनेका कंपनी का ही ये सॉल्ट है। अगला क्वेश्चन है, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को अभी हाल ही में नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। कौन से राज्य में? और ये इस राज्य का 6वां नेशनल पार्क बन गया है। तो रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व जो है ये आसाम के अंदर है, और इसको आसाम का 6 नेशनल पार्क अभी हाल ही में डिक्लेयर कर दिया गया है। आसाम में पहले 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है, मतलब एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। अभी ये कुछ टाइम पहले न्यूज में भी था, क्योंकि पिछले साल आसाम में जब फ्लड आया था तो 70% काजीरंगा नेशनल पार्क डूब गया था। दूसरा है यहाँ पर मानस नेशनल पार्क, तीसरा है डिब्रू नेशनल पार्क, चौथा है नामेरी नेशनल पार्क, और पांचवा है ओरांग नेशनल पार्क। अब 6वां नेशनल पार्क बन चुका है रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व, जो कि अब ये फॉरेस्ट रिजर्व नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा रायमोना नेशनल पार्क। आसाम में इस टाइम पे हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है। हिमांता बिस्व शर्मा बीजेपी के ही मेंबर हैं, और 2015 में इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी थी। तो अभी हाल ही में ये आसाम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर वजूभाई वाला। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इन चारों में से जिसके द्वारा अभी हाल ही में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम नाम का एक अभियान लॉन्च किया गया है? तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम नाम का अभियान नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा।
नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में करी गई थी। नीति आयोग के चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस टाइम पे इसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके वाइस चेयरपर्सन हैं डॉक्टर राजीव कुमार। और इसके सीईओ कौन है नीति आयोग के? ये हैं अमिताभ कांत। अब ये देखो, यहाँ पर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम नाम का ये जो अभियान लॉन्च किया गया है, इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो है कि कोविड पेंडेमिक के तहत ऐसे लोग जिनमें माइल्ड लक्षण देखने को मिल रहे हैं कोरोना वायरस के, तो वो घर पे क्वारंटाइन है, तो उनको घर पर मेडिसिन फैसिलिटी देने के लिए सुरक्षित हम सुरक्षित तुम नाम का यह अभियान जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसको भारत के सभी राज्यों और यूटीज में जारी कर दिया गया है। नाबार्ड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी। नाबार्ड के इस टाइम पे चेयरपर्सन है गोविंद रजलू चिंताला। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई। और इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं आपको अभी बता ही चुका हूं। आरबीआई की स्थापना 1935 के तहत करी गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। अगला क्वेश्चन है, इन चारों में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में एक नया ग्लोबल डेटाबेस लॉन्च किया है जिसका नाम है आई फैमिलिया? क्या नाम है? आई फैमिलिया, जो कि मिसिंग पर्सन्स को ढूंढने का काम करेगा। तो जो खोए हुए लोग हैं, जो मिसिंग पर्सन्स हैं, उनको ढूंढने के लिए आई फैमिलिया नाम का नया डेटाबेस लॉन्च किया गया है इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल दुनिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे दुनिया में हर एक देश की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करती है। पूरी दुनिया में किसी भी देश की पुलिस को अगर कोई भी डेटा चाहिए, कोई भी ऐसा वांटेड पर्सन जिसका डेटा चाहिए, जिसके बारे में पुलिस खोज रही है, तो इंटरपोल से मदद ली जा सकती है उस पर्टिकुलर कंट्री की पुलिस के द्वारा। इंटरपोल की बात करें अगर, तो इसकी स्थापना 1923 में करी गई थी। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन। लियोन कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है फ्रांस में। और इंटरपोल के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं किम जोंग यांग। क्या नाम है? किम जोंग यांग। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा। आईएलओ का हेडक्वार्टर भी जिनेवा है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज रिकमेंडेड विच टू बैंक नेम्स फॉर प्राइवेटाइजेशन इन करंट फिस्कल ईयर 2021 टू 22। आपसे कह रहा है नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में ये कौन से दो बैंक हैं जिनका नाम रिकमेंड किया गया है इनको प्राइवेटाइज करने के लिए, और ये प्राइवेटाइजेशन इनका इस साल में हो जाना चाहिए। मतलब 2021 से 22 के ईयर में ये दो बैंक हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, जो कि प्राइवेटाइज हो जाएंगे पूरे तरीके से। तो ये दो बैंक कौन से हैं? पहला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो आपको ध्यान रखना है सीबीआई और आईओबी दोनों का नाम नीति आयोग के द्वारा रिकमेंड कर दिया गया है प्राइवेटाइजेशन के लिए। नीति आयोग की स्थापना 2015 में करी गई थी। इसके चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो सीबीआई की स्थापना 1911 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और अभी पिछले ही महीने इसके नए सीईओ बनाए गए थे मतम वेंकट राव। क्या नाम है? मतम वेंकट राव। अब अगर इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1937 में करी गई थी। आईओबी का हेडक्वार्टर है चेन्नई और आईओबी के इस टाइम पे सीईओ कौन है? इनका नाम है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। क्या नाम है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है ये दो बैंक इस साल में प्राइवेटाइज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी हाल ही में 2021 से 22 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है? वर्ल्ड बैंक ने 8.3% भारत का जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्ट किया है अभी हाल ही में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पर डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आईआईटी है जिसके द्वारा एशिया में पहली बार मेमोरी स्टडीज के लिए एक वर्कशॉप आयोजित करी गई है? आज तक इस आईआईटी से पहले एशिया में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिन्होंने मेमोरी स्टडीज को लेकर एक वर्कशॉप जारी करी हो। तो ये है आईआईटी मद्रास। भारत के आईआईटी मद्रास के द्वारा मेमोरी स्टडीज के ऊपर वर्कशॉप जारी करी गई। इस वर्कशॉप के तहत ये बताया गया कि किस तरीके से आप ब्रेन स्टडी कर सकते हो, दूसरे के दिमाग को पढ़ सकते हो, साथ में आप किस तरीके से अपनी मेमोरीज को शार्प कर सकते हो। ओके, इसके लिए मेमोरी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, पजल प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है। वो अगर आप करते रहते हो तो आपका दिमाग शार्प होता जाता है और साथ में दूसरे का ब्रेन भी आप रीड कर पाते हो। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में भारत के अंदर एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए 500 मिलियन की धनराशि आवंटित करी गई है?
तो ये भी वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन की धनराशि भारत के एमएसएमई सेक्टर मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए $500 मिलियन की धनराशि आवंटित करी है। आज के क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए। आज के ज्यादातर क्वेश्चन फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि ये प्रिडिक्शन वगैरह है ना, ये प्रिडिक्शन वगैरह आपकी एसएससी में बहुत पूछी जाती है। तो वैसे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली बैंकिंग वालों के लिए आज का सेशन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंस से जुड़े हुए क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है, ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को $500 मिलियन देने का प्रॉमिस किया है। इस पैसे की मदद से भारत सरकार कोविड पैंडेमिक में जो हमारे छोटे और लघु उद्योग वाले जो बिजनेस पर्सन हैं, उनके मार्केट में जो स्लो डाउन आया है उसको बूस्ट करने का काम करेगी भारत सरकार। आपको पता है ये जो लोन दिया गया है $500 मिलियन का, ये 18.5 साल के लिए दिया गया है। 18.5 ईयर के लिए लोन दिया गया है, और इसमें 5.5 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। मतलब कहने का जो इसमें इंटरेस्ट रेट लगेगा वो नॉर्मली 18.5 साल तक लगता रहेगा। अगर तब तक भी भारत सरकार नहीं दे पाती है, लोन चुकता नहीं कर पाती है, तो उसके बाद अगले 5.5 साल का ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा। मतलब ग्रेस पीरियड का मतलब यह है कि इसमें नॉमिनल रेट पर इंटरेस्ट बढ़ेगा केवल। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब जब कोई बड़ा लोन लिया जाता है तो उसमें आपको ग्रेस पीरियड भी मिलता है। बैंक आपको उसमें भी छूट देती है कि आप पर्टिकुलर डेडलाइन तक अगर नहीं चुका पाते हो तो उसके भी आगे आपको एक ग्रेस डेडलाइन दी जाती है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, एआईआईबी का हेडक्वार्टर है बीजिंग, आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन है, और एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला। आपको पता है वर्ल्ड बैंक के वैसे प्रेसिडेंट तो डेविड मलपास हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत में इनके डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो वर्ल्ड बैंक के भारत में डायरेक्टर हैं जुनैद अहमद। क्या नाम है? जुनैद अहमद। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बंधन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको रीअपॉइंट किया गया है? देखिए फिर से बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो बंधन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं CS घोष, मतलब चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष पहले भी एमडी और सीईओ थे बंधन बैंक के, अब इनको अगले 3 साल के लिए अपॉइंट कर दिया गया है फिर से एमडी और सीईओ के रूप में। बंधन बैंक की स्थापना करी गई थी साल 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और आपको ध्यान रखना है, कल के दिन मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था। कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है विश्ववीर आहूजा। क्या नाम है? विश्ववीर आहूजा। और आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना 1943 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं SN सहाय। क्या नाम है? संजीव नंदन सहाय। ही हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। इस बोर्ड की स्थापना एक्ट 2006 के तहत करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? हर साल वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया जाता है 9 जून को। कल के दिन हम लोगों ने इसको मनाया। आपको पता है ये दिवस क्यों मनाया जाता है? ये दिवस मनाने का मेन मोटो है कि पूरी दुनिया में ट्रेडिंग और इकोनॉमी को बूस्ट करना, अर्थव्यवस्था और व्यापार में बढ़त बनाए रखना, जिसके लिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जून को। और इस बार की थीम भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कल के दिन इसकी थीम थी एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ध्यान रखिए, अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप वरुण 777 कोड यूज कर सकते हो। इसकी मदद से आपको 10% का डिस्काउंट किसी भी कैटेगरी में मिल जाएगा। आप इसका यूज करके IIT JEE, UPSC, स्टेट PSC, रेलवे, SSC, बैंकिंग किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और इस टाइम पर जो भी ऑफर्स चल रहे हैं अनअकैडमी पर, ये बेस्ट ऑफर्स हैं। आप इन सभी को अवेल कर सकते हो इस डिस्काउंट कोड की मदद से। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।